Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today we will do economics and the topic is difference between change in quantity demanded and change in demand. This is about me. So let's begin. Change in quantity demanded. Whenever the demand for a given commodity changes due to change in its own price, जब किसी कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज आता है और वो चेंज किस वजह से आता है, जब उस कमोडिटी के प्राइस में ही कोई चेंज हो. फॉर एग्जांपल, अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड कम होगी. अगर पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और वो भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे है. यहाँ पे हम अदर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ द डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, then such change in demand for Pepsi is known as change in quantity demanded. Okay, now what is change in demand? Whenever the demand for a given commodity changes due to change in the factors, मतलब किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, चाहे वो इनकम हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, तो जब बाकी फैक्टर्स में चेंज आता है प्राइस को छोड़ के, अदर दैन द प्राइस, तो उसे हम क्या कहते हैं, change in demand. For example, if the demand for Pepsi changes due to change in the price of Coke. Coke क्या है, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है, तो ये सब्स्टिट्यूट में चेंज होना अदर फैक्टर्स में आ गया. ड्यू टू चेंज इन इनकम, टेस्ट एक्सेट्रा. तो जब बाकी फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड. यहाँ पे चेंज इन डिमांड में प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ पे अदर फैक्टर्स को देखा जाता है. यस, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम प्राइस को लेकर चलते हैं, प्राइस को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम अदर फैक्टर्स को नहीं देखते. ओके, सो इफ द डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक. मान लो अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कोक का प्राइस इंक्रीज होने से पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोक तो महंगा हो गया, पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर, तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी. और सिमिलरली इफ कोक प्राइस रिड्यूसेस, देन द डिमांड फॉर पेप्सी विल डिक्रीज, क्योंकि कोक अब यहाँ पे क्या हो गया, चीपर हो गया, और यहाँ पे कोक क्या था, रिलेटिवली कॉस्टली था, ठीक है, एक्सपेंसिव था, आप कह सकते हो. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यहाँ पे ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसे हम जब ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं. ओके, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. एंड चेंज इन डिमांड when expressed graphically, जब ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है मूवमेंट और शिफ्ट पे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. और यहाँ पे मूवमेंट में हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं. यस, यहाँ पे आप देखो प्राइस में चेंज हो रहा है. प्राइस पहले इनिशियल प्राइस होगा, फिर उसके बाद या यहाँ पे डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन उसे कहते हैं. ओके, इंक्रीज या डिक्रीज को हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और कंट्रैक्शन बेसिकली ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, और एक्सपेंशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. हाउ टू रिमेंबर दिस, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की बात होती है, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से पूरा इंटायर डिमांड कर्व आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. बट यहाँ पे सिर्फ एक कर्व होता है और इसी पे मूवमेंट होती है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मूवमेंट
and shift as well as change in quantity demanded and change in demand. मूवमेंट एंड शिफ्ट अगर आपको डिटेल क्लास देखना है तो आप इस वीडियो के एंड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.